ये है वो स्पेशल इंसान, मेरे गले में फंसी हुई हड्डी। ये ऐसी हड्डी है साक्षी जिसे ना निगला जा सकता है और ना ही फूका जा सकता है। जब मांस खाने का शौक पाल ही लिया है तो हड्डियां भी हिस्से में आएंगी ही। तू तो पहले से ज्यादा अपाहिज हो गया है। आपको तो उस प्रीत के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, मैं किसी के भी साथ गलत नहीं होने दूंगी, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मैं उसका सामना करूंगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि राज मुझे लेकर कंफ्यूज्ड है। पहले मुझे लगा था कि वो अपने मिशन की वजह से शादी पोस्टपोन कर रहा है, उसी की वजह से मुझसे दूर रहता है। पर यहाँ आके तो मुझे लग रहा है बात कुछ और ही है। राज अब भी मुझसे कटा कटा रहता है और हमारी शादी की बात सुनकर मुझे उसके चेहरे पे अब भी वो खुशी नजर नहीं आ रही। और अमृत आंटी जी, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, वो मेरा नहीं बल्कि उस लड़की प्रीत का सोचे जा रही है। I just can't believe this. मैं अभी अभी उनकी बातें सुनकर आ रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अमृत आंटी रात से प्रीत की पैरवी कर रही हैं। साक्षी, तो क्या हुआ अगर तेरी अमृत आंटी तेरे साथ नहीं है तो? मैं तो हूं ना, मैं भी तो तेरी सास जैसी हूं, राज की माँ जैसी ही हूं। तेरे प्यार को हासिल करने में मैं तेरी मदद करूंगी। तरीका सिर्फ एक ही है, उस लड़की को घर से बाहर निकालने का। एक बार प्रीत घर से बाहर चली गई ना, तो फिर देखना राज और अमृत दीदी दोनों तेरी तरफ होंगे, तो चिंता ना कर। एक काम कर, तू जा राज के कमरे में जा, वो प्रीत भी वहां आती होगी। तुझे राज पर अपना हक जमाना है ना, जाओ। राज, प्रीत रूम में आने वाली है, हमें उसे रूम से बाहर निकालना है ना। बेबी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मेरी तरफ देखो ना। जो बात कह रहे थे वो तो पूरी करो। जब तुम रोमांटिक बातें करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहाँ ध्यान है? ओ, तुम आ गई, हमें पता ही नहीं चला। इतने दिनों के बाद मिले हैं तो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पा रहे। यू अंडरस्टैंड ना? वैसे तुमने अच्छा किया आ गई, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। इतने टाइम के बाद हम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, तो वी नीड सम स्पेस। समझती हो ना तुम? प्राइवेसी, अकेलापन। क्यों बेबी? अरे, तो यहाँ सोफे पे क्यों लगे हुए हो? यहाँ बिस्तर पे आ जाओ आराम से। एक मिनट, वैसे सही कहा तुमने, इतने दिनों बाद मिले तो बातचीत तो होगी ही, करनी भी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। और इसके लिए मैं अच्छे से इंतजाम करूंगी। अच्छा लग रहा है ना? अब आ जाओ, यहाँ पर अच्छे से बैठ जाना। Let's go, baby.
पहली बार मेरे बेड पे बैठने जा रही, कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए ना। वाओ राज, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने बेचैन होगे। एंड प्रीत, थैंक्स, यू आर सो हेल्पफुल। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है तुमसे प्रीत, क्योंकि हमें कुछ क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करना है, तो प्लीज तुम जाओगी यहाँ से? और हाँ, दरवाजा भी बंद कर देना। थैंक यू। हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। थैंक यू। बाय। दरवाजा बंद करके जाना। यस, देखा, मैंने कहा था ना वो चली जाएगी, एंड आई एम श्योर अब वो वापस नहीं आने वाली। क्या हुआ? तुम वापस आ गई? वो मुझे ना देखना है ये कैसे होता है। तुम्हारे वहां पर ये सब खुलेआम करते होंगे ना, शर्म हया तो बची नहीं होगी। बस मैं थोड़ा सा देख लूंगी, देख देख के सीख जाऊंगी मैं। शुरू करो अपनी पिक्चर। दरवाजा बंद कर दिया है मैंने, कोई नहीं आएगा। हाँ, मेरी फिक्र मत करना, मैं आइसक्रीम खाते खाते देख लूंगी। साक्षी, तुम यहां से जाओ। या, आई अंडरस्टैंड, आई विल गो। मुझे पता था, मुझे एकदम पता था राज कि तुम मुझसे प्यार करता है, इस शहरी चुचुंदरी से नहीं। देखा किस तरह वो कमरे से बाहर गई, किस तरह तूने उसे कमरे से बाहर निकाला। मैं पहले से जानती थी तो सिर्फ और सिर्फ उसे मुझे जलाने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और बात रही उसकी यहां से जाने की, तो मुझ में तुझसे ज्यादा शर्म बची हुई है, इसीलिए उसे यहां से भेजा। तू रह अपनी छोटी दुनिया में, मैं जा रहा हूं साक्षी के रूम में, और अब वहां क्या होगा इसे जानने का हक तुझे नहीं है। कुछ नहीं होगा वहां, हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती, जो मेरे सामने नहीं हुआ वो मेरे पीठ पीछे क्या होगा
और जो दिखा नहीं, समझो हुआ नहीं। सच है वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी, उठे नू मनाना आंदा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तुझसे, अपा बस सीखे यार निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे हो यारा मेरे, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, ओ यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा, भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यार अब उसे भुला के तू एक बारी गले लग जाने देना, एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, पैर मंगदा मैं तेरी यारा वे, यारा यारा वे। प्रीत, तू? प्रीत, पुत्र क्या हुआ? अरे बैठ इधर। बस प्रीत बस, ऐसे नहीं रोते। बस बस, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना। तुझे पता है, जब तू मन्नू था ना, तो मैं हमेशा तुझे देखकर ये सोचा करती थी कि कैसे इस लड़के के पास हर चीज का हल है। हर चीज से लड़ने की शक्ति है, इतना छोटा होकर भी कैसे ये हर चीज को संभाल लेता है। तू वही है प्रीत, वही है। फिर वो शक्ति कहाँ गई? नहीं मम्मी जी, वो मन्नू था, उसे बचपन से यही सिखाया जाता था कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसीलिए वो चाहकर भी अपना दर्द नहीं बता पाता था किसी को। फिर तो जिसने भी तुझे ये बात सिखाई है ना, अधूरी ही सिखाई है। पता है, भगवान ने औरतों को सबसे ज्यादा दर्द सहने की शक्ति दी है। मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात उन्हें सिखानी पड़ती है। लेकिन औरतें बड़े से बड़ा दर्द आसानी से सह लेती हैं। उन्हें ये बात सिखानी नहीं पड़ती, वो तो पैदा ही इस एहसास के साथ होती है। उन जैसी शक्ति मर्दों में नहीं होती। देखना, इस दुनिया में एक नई जिंदगी लाना सबसे बड़ा दर्द वाला काम होता है।
और ये काम भगवान ने औरत को ही दिया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि औरतें ये दर्द खुशी खुशी सह लेंगे, मर्द नहीं। बेटा, मेरा राज भटक गया है पुत्र, और सिर्फ तू ही उसे सही रास्ता दिखा सकती है। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इन मुश्किलों को अगर कोई झेल सकता है, अगर कोई जीत सकता है, तो वो सिर्फ तू है प्रीत, सिर्फ तू। एक माँ होने के नाते मैं तुझसे अपना बेटा मांग रही हूँ। बोल, करेगी ना अपनी माँ के लिए? मम्मी जी, आप नहीं होते तो मैं शायद नहीं कर पाती। भगवान जी, आप जैसी सासू माँ हर लड़की को दे। अम्मा परजाई किसी से भी नहीं मिली। वो तो बस मंदिर गई और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, वहां से वापस सीधा घर पे आई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने कानों से सुना परजाई को बात करते हुए। किसी को पैसे देना चाहती थी वो। पर साजी, परजाई किसी से भी नहीं मिली और पैसे भी चुनरी की गांठों में बंधे हुए थे। लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो गांठ खुली हुई थी। बेवकूफ आदमी! वो गांठ नहीं थी, इसका मतलब पैसे दिए किसी को। आंख से देख भी नहीं सकता। साजी, गलती हो गई। मैंने हर वक्त नजर टिका के रखी थी। पता नहीं कैसे ये चूक हो गई हमसे। माफ कर दीजिए साजी। अब बैठा क्यों जाए यहां से? परजाई फिर शुरू हो गई। कोई तो बात छुपा रही है। ये राज है तो बहुत बड़ा। तेरा ये राज तो मैं पता करके ही रहूंगा। परजाई, चाय लाई थी तेरे लिए। क्या बात है परजाई? जब से तू पैसे दे के आई है, चेहरे की रौनक ही बदल गई है एकदम। ओ, अब तो बता दे किसको पैसे दे के आई है? मंदिर गई थी ना? है? 4 घंटे वहां बैठी भी है, फिर वापस लौट आई। और जब वापस लौटी परजाई तो तेरे हाथ में पैसे ही नहीं थे। अब तू किसी से मिली तो है। किससे मिली और क्यों मिली? बता दे परजाई।
कोई बात नहीं। जब इतना पता कर लिया कि तू मंदिर गई थी, तो ये भी पता चल जाएगा कि किससे मिली थी। मेरे आदमी लगे हुए हैं। जब तू वहां थी तब 4 औरतें आई थी। एक एक से पूछताछ होगी। उनमें से किसी एक औरत के पास तो तेरा राज है। ये राज मैं खोल के जरूर रहूंगा।